ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर होने के बाद अब इजराइल और सीरिया के बीच भी युद्ध विराम होने वाला है। दरअसल तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बराक ने कहा है कि इजराइल और सीरिया एक दूसरे के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। बराक ने इसके ऐलान करते हुए कहा कि तुर्की, जॉर्डन और पड़ोसी देशों ने इस युद्ध विराम का समर्थन किया है। बराक ने कहा कि नेतन्याहू और सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के समर्थन से तुर्की, जॉर्डन और बाकी अन्य अज्ञात पड़ोसियों ने स्वीकार किए गए युद्ध विराम पर अब सहमति जाहिर की है। बराक सीरिया में भी विशेष दूत हैं और जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि सीरिया के दक्षिणी ड्रूज बहल प्रांत में जहां पर ड्रूज कम्युनिटी बड़ी संख्या में रहती है, वहां पर हिंसा भड़कने के बाद इजराइल ने दमिश्क में जोरदार अटैक्स किए थे। इसके साथ ही दक्षिण में बढ़ रहे सरकारी बलों पर हमला किया था और उनसे पीछे हटने की मांग की थी। सीरिया में इजराइल का उद्देश्य ड्रूज कम्युनिटी की रक्षा करना था और इन्हीं ड्रूज की रक्षा करने के नाम पर इजराइल की ओर से अटैक किए गए थे सीरिया पर, दमिश्क पर, जिसमें हमने देखा था कि कई बड़े संस्थानों को इजराइल ने निशाना बनाया था। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है। इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध विराम की खबर आ रही है। अमेरिका के राजदूत हैं तुर्की में टॉम बराक, उन्होंने कहा कि इजराइल और सीरिया दोनों युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इलाके में अब जंग थम जाएगी, यानी कि जो अटैक्स किए जा रहे थे इजराइल की तरफ से तुर्की पर, इजराइल की तरफ से जो सीरिया पर अटैक्स हो रहे थे वो अटैक्स थम जाएंगे। इसका ऐलान तुर्की में अमेरिका के राजदूत टॉम बराक ने किया है। मैं आपको बता दूं कि 17 जुलाई की रात को ये बड़े अटैक्स इजराइल की तरफ से किए गए थे, जिसमें राजधानी दमिश्क को निशाना बनाया गया था, राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया था, कई सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाकर इजराइल की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग हमले किए गए थे सीरिया के ऊपर। और इन बड़े हमलों के बाद इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट में वॉर का एक और फ्रंट खुल जाए, क्योंकि वैसे ही मिडिल ईस्ट की मैं बात करूं या देश के बाकी हिस्सों की बात करूं, दुनिया के बाकी हिस्सों की, तो अलग अलग वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं। ऐसे में एक और खुलता ये वॉर फ्रंट थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट को और ज्यादा मजबूत कर रहा था। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है अभी कि सीज फायर पर सहमति बन गई है। ये अमेरिका के राजदूत हैं टॉम बराक, उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की और इसके बाद अब दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। मेनली इजराइल युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। तो इजराइल और सीरिया में युद्ध विराम की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तुर्की में अमेरिका के राजदूत हैं टॉम बराक, उन्होंने युद्ध विराम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सीरिया में सभी पक्षों से हथियार डालने का हमने आग्रह किया है। सीरिया के ड्रूज इलाके में भी अब जंग थम जाएगी। सीरिया पर इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक्स किए थे। इजराइल ने सीरिया में ये हमले किए थे जिसमें राजधानी दमिश्क को निशाना बनाया गया था इजराइल की तरफ से। इजराइल ने सेना मुख्यालय सहित कई बड़े हवाई हमले किए थे, जिनमें सेना मुख्यालय को, रक्षा मंत्रालय को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और इसे कहा गया था कि जो इजराइल ये अटैक कर रहा है, दरअसल ये सीरिया को कमज़ोर करने का इजराइल का प्रयास है। लेकिन इजराइल की तरफ से इस मामले में कहा गया कि जो ड्रूज कम्युनिटी है, जिसकी जनसंख्या अच्छी खासी है सीरिया में, 5-7 लाख के आसपास ड्रूज कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे जो मौजूदा सरकार है। और इसीलिए सबक सिखाने की नीयत से इजराइल ने ये अटैक्स किए थे सीरिया पर कि ड्रूज कम्युनिटी पर ये जुल्म रोक दो, वरना हम इस तरह के अटैक्स, इस तरह के हमले और करते रहेंगे। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि फिलहाल ये जो एक जंग का नया मुहाना खुलता हुआ दिख रहा था, उस पर शायद एक ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के राजदूत ये कह रहे हैं कि उन्होंने बात की, उन्होंने इजराइल से भी बात की, उन्होंने सीरिया से भी बात की और इसके बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में युद्ध विराम हो जाएगा पूरी तरीके से? मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह